नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक परिवार की बहुत ही बेहतरीन कहानी। प्रकाश बाबू एक सरकारी पद पर थे और वे सरकारी नौकरी से रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिता रहे थे। बेटी डिम्पल का विवाह अपने ही शहर के एक मिडिल परिवार में 3 साल पहले ही कर चुके थे। बेटा रवि भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और पत्नी सुनंदा सुघड़ गृहिणी थी। पत्नी के सहयोग से ही उन्होंने अपनी सीमित आय में ही बच्चों को सेटल किया और अपना मकान भी बना लिया था। अब वे अपने बेटे रवि का विवाह करके अपनी आखिरी जिम्मेदारी से भी मुक्त होना चाहते थे। इधर बहू के संबंध में सुनंदा जी की एक विशेष इच्छा थी। अपने साथ उठने बैठने वालों के मुख से जब नौकरी वाली बहू की बातें वो सुनती थी तो सोचती थी, काश मुझे भी नौकरी वाली बहू मिल जाए। शादी ब्याह को सेटल कराने में उनका छोटा भाई काशी बहुत माहिर था। सो अपनी पसंद बताकर और रवि के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने भाई काशी को दे दी। काशी बाबू ने भी इस काम में तनिक भी देरी नहीं की और अपने ही गांव के एक परिचित की बेटी सुमन, जो कि सुंदर सुशील होने के साथ साथ ही सुनंदा जी के ही शहर के एक अस्पताल में महिलाओं की डॉक्टर भी थी, उससे रवि के विवाह की बात चला दी। सुनंदा जी के लिए तो लड़की नौकरी करती है यही बहुत था और प्रकाश बाबू ठहरे पत्नी के अनुचर। बस एक दिन सुनंदा जी सपरिवार अपने होने वाली बहू को देखने चल दी। रवि और सुमन ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और उसी दिन अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म भी पूरी कर दी गई। शुभ मुहूर्त में सुनंदा जी ने बेटे का विवाह कर दिया और सुमन को बहू बनाकर अपने घर ले आई। भरा पूरा परिवार और सहेली जैसी ननद डिम्पल का स्नेह पाकर सुमन बहुत खुश थी। विवाह से पूर्व ही उसने अस्पताल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, इसलिए अपने पति और परिवार वालों के साथ समय बिताने का उसे पूरा मौका मिल गया था। कुछ दिनों बाद डिम्पल अपने ससुराल चली गई और रवि भी अपने काम पर जाने लगा। सुमन सास के पास बैठती, उनके काम में हाथ बटाती और उन्हें अस्पताल के किस्से सुनाकर उनका मन बहलाती। उसने भी तो ऐसी ही ससुराल की कल्पना की थी जो उसे मिल गया था। सुनंदा जी तो इतनी खुश थी कि अपने पति और रिश्तेदार को कहती रहती कि मेरी तो अब सारी उम्मीदें पूरी हो गई हैं। 1 महीने की छुट्टी खत्म होते ही सुमन अस्पताल जाने लगी। जाने से पहले वह सास ससुर का नाश्ता, दवाइयाँ, फल, दूध इत्यादि सब तैयार करके जाती थी। कुछ रह भी जाता तो अस्पताल से घर के नौकर को फोन करके पूरा करने का याद दिला देती थी। अस्पताल से आने पर भी सारे काम पर उसकी बराबर नजर रहती थी, लेकिन पहले जैसा सास के पास अब वह बैठ नहीं पाती थी। कभी कभी तो उसे रविवार को भी अस्पताल जाना पड़ जाता था और यही बात सुनंदा जी को खलने लगी थी। सुनंदा जी को उम्मीद थी कि अस्पताल के काम के साथ साथ ही उनकी बहू सुमन घरेलू बहू की जिम्मेदारी भी निभाएगी, लेकिन ऐसा करना सुमन के लिए तो कतई संभव न था। उसके मरीज महिलाएं थी जिन्हें देखना उसकी प्राथमिकता थी। बस इसी बात पर सुनंदा जी ने अपनी बहू से दूरी बना ली। उसके कुछ पूछने पर हाँ हूँ कह देती थी, यहाँ तक कि बेटी को फोन करके कहती कि मेरी उम्मीदों पर तो पानी ही फिर गया। एक दिन उनका भाई अपनी बहन से मिलने आए तो सुनंदा जी उस पर बरस पड़ी कि तूने तो मुझे ठग दिया।
दूसरों की बहुओं को देखो और एक हमारी बहू है। काशी बाबू ने अपनी बहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनंदा जी तो बस अपने आगे किसी की कहाँ सुनती। डिम्पल अपनी भाभी को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए एक दिन उसके अस्पताल जा पहुंची तो अस्पताल में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी थी। बड़ी मुश्किल से सुमन ने डिम्पल से मिलने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय निकाल पाया। हालचाल पूछने के बाद सुमन ने आने का कारण पूछा तो डिम्पल टाल गई। बोले यूं ही आपसे मिलने को दिल किया, कहकर वहां से लौट आई। उसने अपने पिता को फोन करके कहा कि भाभी दिन भर महिलाओं की सेवा में लगी रहती हैं और माँ है कि उनकी तुलना दूसरों से करके बेवजह कुढ़ती रहती है, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और यही हुआ। सुनंदा जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। घबराहट और बेचैनी के काले सायों ने उन्हें घेर लिया। रवि ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें फुल रेस्ट करने और तनाव मुक्त रहने की सलाह दी। सुमन ने अस्पताल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और सास की देखभाल में जुट गई। डॉक्टर तो वो थी ही, बस हर तरह से सास का ख्याल रखने लगी। बहू की सेवा से सुनंदा जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। उसी समय काशी जी बहन से मिलने फिर आए। सुनंदा जी ने कुछ कहना चाहा तो काशी ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोले, दीदी, दूसरों की बहुएं कैसी भी हों, आपकी बहू जैसी कभी नहीं हो सकती। आपके बदले व्यवहार को देखते हुए भी सुमन ने चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। डिम्पल बेटी अपने ससुराल है, बेटा अपने काम पर, तो इन सब की कमी सुमन ही तो पूरी कर रही है ना। आपने तो उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा ली थी, जिसे पूरा करने की वह हर संभव पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या आप उसकी उम्मीद पर खरी उतरी? भाई काशी की बात सुनकर सुनंदा जी सोचने लगी। तभी सुमन जूस लेकर आई। जीजा जी से मिल आता हूँ कहकर काशी बाबू वहाँ से चले गए और सुमन जूस रखकर जाने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मम्मी जी कोई टेंशन लें। तभी सुनंदा जी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बोली, बहू, तुम्हें पाकर मेरी तो सारी उम्मीदें पूरी हो गई, लेकिन मैं ही कुछ नहीं कर पाई तेरे लिए। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुमन उनके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे तो आपने उम्मीद से ज्यादा दिया है। अरे, रवि जैसा केयरिंग पति और डिम्पल दीदी जैसी प्यारी ननद के रूप में बहन मिलने के बाद तो मेरी सारी तमन्नाएं ही पूरी हो गई। और क्या चाहिए मुझे? अच्छा, अगर ये बात है तो मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो बहू, सुनंदा जी ने हंसते हुए कहा। तब सुमन ने कहा, आज्ञा दीजिए मम्मी जी। तो सुन बेटा, हमारे बीच में आए जी शब्द को हटा दो। मम्मी जी नहीं, सिर्फ माँ कहो, पूरे हक से। ये सुनकर सुमन माँ कहकर अपनी सास के गले लग गई। दोनों की आंखों से भावनाओं का समंदर बहने लगा। दरवाजे के बाहर खड़े प्रकाश जी अपनी पत्नी का यह नया रूप देखकर चकित थे। सास बहू के नए रिश्ते देखकर वे भी भावुक हो उठे और अपनी आंखों के भीगे कोरों को पोंछते हुए मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोले, हमारी बहू पूरे परिवार की उम्मीद पर खरी उतरी है। दोस्तों, सच है, हम सभी एक दूसरे से तो उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन बात तब बनती है जब हम भी दूसरों की उम्मीद पर खरे उतरें, अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाएं। बहू बहू होती है, कोई काम की मशीन नहीं जो बाहर और अंदर सब देखे।
जैसे हम चाहते हैं कि बहू आए, हमारा और हमारे परिवार का ख्याल रखे, ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। हमें भी बहू का पूरा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक बारे को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।